हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी। तो आज हम लोग करने वाले हैं बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम भी इसको बोलते हैं। ओके, तो थ्योरम का स्टेटमेंट समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या बोला है। तो स्टेटमेंट में हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं हमारे पास ABC एक ट्राइंगल है। इसकी किसी भी एक साइड के पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर हम लोग ए बी को वो लाइन मानेंगे तो ए बी के पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ होगी। ओके, अगर हम लोग ए सी को वो लाइन मानेंगे तो ए सी के पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ होगी। और अगर हम लोग बी सी को वो लाइन मानेंगे तो बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी ऐसे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हम लोगों ने बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है DE। ओके, तो उसके बाद उन्होंने हमको ये बोला अगर किसी भी एक ट्राइंगल में अगर हम लोग किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लेट कर लेते वो लाइन है हमारे पास DE। तो जो DE होगा वो इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा। इक्वल रेशो बोलने का मतलब ये है कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। ओके, तो ये हम लोगों को प्रूव करके दिखाना है इसमें थेल्स थ्योरम में। तो अब हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी एक ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, जो लाइन इसके पैरेलल होगी वो बाकी दो साइड को अलग अलग पॉइंट में क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी। इसके लिए वो पॉइंट क्या है D और इस AC साइड के लिए वो पॉइंट क्या है E। ओके, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। इसका मतलब अगर ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो वो इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। इट इम्प्लाइज दैट AD डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय CE। तो ये हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना है इसमें। ओके, तो अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। ओके, तो मैं प्रूफ के लिए फिर से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। ट्राइंगल हमारा वही रहेगा ABC। ओके, और पैरेलल लाइन हमारे पास है DE। ओके, इसमें थोड़ा सा हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हमको ऐसे करना है कि जो E है, E पॉइंट से हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा AD में। इस पॉइंट को हम लोग G नाम दे देते हैं। और जो D है यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AE में, एंड दैट इज H। ओके, तो इसका मतलब हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ये किया है कि ये परपेंडिकुलर है AD में और DH परपेंडिकुलर है AE में। ओके, उसके बाद हम लोग D को E से मिला देंगे, C से, और B को E से मिला देंगे। ओके, तो ये हम लोगों को कंस्ट्रक्शन में लिखना है। मैं यहाँ पे सीधा प्रूफ आप लोगों को बता रही हूँ कि प्रूफ में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले देखिए, जो हमारे पास एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो जो ये ऊपर वाला हमारे पास ट्राइंगल है ADE, इसका एरिया हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास दो हाइट है और दो बेस है। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल होगा तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग हाइट इसको लेट करेंगे कि ये हाइट है तो ये हमारे पास बेस बन जाएगा। और अगर हम लोग इसको हाइट लेट करेंगे तो ये हमारे पास बेस बन जाएगा। और अगर हम लोग लेट करते कि ये हाइट है तो बेस ये बन जाएगा। इसका मतलब परपेंडिकुलर जिस साइड के ऊपर होता है वो साइड बेस बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए, एक ही ट्राइंगल के लिए दो हाइट है और दो बेस है। इसका मतलब इस ट्राइंगल का एरिया हम लोग दो तरीके से निकालेंगे। ओके, फॉर्मूला बस सेम रहेगा, बेस और हाइट चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, तो पहले हम लोग लेट कर लेते कि हमारे पास बेस AD है, तो AD के ऊपर हाइट कौन सी है, EG, या GE भी लिख सकते हैं इसको। ओके, तो इसको मैं लिख रही हूँ इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर देंगे। सेम सेकंड इक्वेशन हमारे पास बनेगी जहाँ हम लोग हाइट इसको लेट करेंगे और बेस इसको लेट करेंगे। ओके,
तो ट्राइंगल ए डी ई का एरिया हमारे पास क्या होगा, हाफ इंटू, अब की बार हमारे पास बेस कौन होगा, ए ई मल्टीप्लाई, और हमारे पास हाइट कौन होगी, डी एच। इक्वेशन सेकंड, तो ध्यान दीजिए इसी वाले ट्राइंगल का एरिया हम लोगों ने दो तरीके से निकाला है। एक ट्राइंगल का एरिया चाहे हम लोग कितने भी तरीके से निकालें उसका एरिया सेम आने वाला है, क्योंकि ट्राइंगल वो एक ही है, बस मेथड अलग अलग है निकालने के। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से जो ये होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्राइंगल ए डी ई का ही एरिया हम लोगों ने दो तरीके से निकाला है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हाफ इंटू ए डी इंटू जी ई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए ई इंटू डी एच। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ए डी मल्टीप्लाई जी ई इज इक्वल टू ए ई मल्टीप्लाई डी एच। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास परपेंडिकुलर है उनको सेपरेट कर देंगे, और जो बेस हमारे पास उसको हम लोग सेपरेट कर देंगे। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है जी ई और डी एच, तो हम लोग इनको सेपरेट कर देंगे। हम लिखेंगे अपॉन जी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई। इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन थर्ड, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये किया है, देखिए हाफ से हाफ इधर कैंसिल हो गया था, उसके बाद ए डी मल्टीप्लाई जी ई इज इक्वल टू ए ई मल्टीप्लाई डी एच था हमारे पास। तो मैंने क्या करा, जो डी एच था इसको हम लोगों ने इधर ही रखा, और जो जी ई था इसको हम लोग डिवाइड में लेके आ गए, ओके। और ए ई को हम लोग इधर डिनोमिनेटर में लेके आए, तो इसको हम लोगों ने इक्वेशन थर्ड लेट कर लिया, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमको पता है क्वेश्चन में कि ये लाइन इसके पैरेलल है, क्योंकि जो थेल्स थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम है, इसकी कंडीशन ही ये है कि ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इस बेस में बनने वाले हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल बी डी ई, और एक ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल सी ई डी। ध्यान से देखिए इस बेस में बनने वाले हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, और दोनों के दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में। तो ध्यान से देखिए अगर हमारे पास ये 9th क्लास में एक थ्योरम थी हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई भी पैरेलल लाइन है और सेम बेस है, सेम बेस में बनने वाले चाहे आप लोग कितने भी ट्राइंगल बना लो उनके एरिया सेम होंगे, ओके। तो हम लोग लेट कर लेते कि ये दोनों लाइनें मेरे पास पैरेलल है और ये हमारे पास बेस है, ओके। तो इसी बेस में मैं 3-4 ट्राइंगल बनाऊंगी। यहाँ पे एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास ये है, तीसरा मैं लेट कर लेती हूँ हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये जो मैंने 1 2 3 4 ट्राइंगल बनाए हैं, चारों के एरिया इक्वल होंगे, क्योंकि देखिए ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ध्यान दीजिएगा जो बेस है वो तो सबके लिए सेम है, और हाइट देखिए जो पैरेलल लाइन होती है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हाइट बोला जाता है, और पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होती है, वो कांस्टेंट रहती है, ओके। यानी कि चेंज नहीं होने वाली है पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल BDE and triangle CED is lie between same parallel line and same base, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, BDE और CED इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, ओके। ये दोनों के लिए बेस हो जाएगा और ये दोनों पैरेलल लाइन है दोनों के लिए, ओके। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, ओके। तो ट्राइंगल BDE का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसके बेस को हम लोग B1 लिख देते हैं, इसके हाइट को हम लोग H1 लिख देते हैं, हाफ इंटू इसके हाइट को, इसके बेस को हम लोग B2 लिख देते हैं, इसके हाइट को H2 लिख देते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे जो ट्राइंगल BDE है, ये वाला जो हमारे पास ट्राइंगल है इसके लिए हाइट है GE
और इसके लिए बेस बनेगा BD। ओके, ध्यान से देखना मैं यहाँ पे क्या समझा रही हूँ। जो हमारे पास ट्राइंगल है, इसको ध्यान से देखना। अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, मान ले तो मेरे पास एक ऐसा एक ट्राइंगल है, ओके, मैं बेस इसको लेट कर रही हूँ, ठीक है। बेस हम लोग किसी को भी लेट कर सकते हैं, बस उसके ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो उसको हाइट लेट कर लेंगे हम लोग। ओके, तो मैं लेट कर रही हूँ कि ये मेरे पास बेस है, तो हाइट कैसे बनेगी हमारे पास? क्या मैं हाइट ऐसे बनाऊंगी? नहीं, अब की बार हाइट ऐसे नहीं बनेगी, ऐसे बनेगी। ये हमारे पास हाइट है। ओके, इस वाले ट्राइंगल के लिए अगर मैं बेस इसको लेट करूंगी तो हाइट मुझे इसको लेट करना पड़ेगा, ट्राइंगल के बाहर होगी अब की बार हाइट, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, राइट एंगल से ज़्यादा है, और इस एंगल को बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं इनको बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो अब की बार हमारे पास जो हाइट होगी वो ट्राइंगल से बाहर बनेगी, बेस को थोड़ा सा आगे मिला देंगे तो ये हमारे पास हाइट हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, इस वाले ट्राइंगल के लिए अगर मैं बेस इसको लेट करूँगी तो ये वाला जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसका मतलब जो हमारे पास इस पॉइंट से हाइट बनेगी वो ट्राइंगल के अंदर नहीं बनेगी, वो बाहर बनेगी। ठीक है, हम लोग बेस को थोड़ा सा आगे मिला देंगे तो ये हमारे पास हाइट होगी। बेस ये होगा तो हाइट ये होगी, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो ट्राइंगल से बाहर होगा। सेम ऐसे ही हमारे पास मैंने यहाँ पे समझाया था कि अगर हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है, इसको लेट करके देखना है ऐसे ही। देखो, अगर मैं बेस इसको लेट करूंगी तो ये वाला जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, जो मेरे पास परपेंडिकुलर होगा वो ऐसे ड्रॉ होगा ट्राइंगल से बाहर। बेस को हम लोग थोड़ा सा आगे मिला देंगे। सेम ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल के लिए अगर हम लोग बेस इसको लेट करेंगे तो हाइट हमारे पास ये हो जाएगी। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, जो B1 होगा यानी कि BDE के लिए जो हाइट होगी BDE, इसके लिए हाइट कौन होगी? GE। तो हम बेस की जगह में हम लोग लिख सकते हैं BD और हाइट की जगह में हम लोग लिख सकते हैं GE इज इक्वल टू जो ये वाला ट्राइंगल है इसके लिए बेस कौन बनेगा? EC या CE भी बोल सकते हैं। ओके, तो मैं इसको CE लिख देती हूँ। ओके, तो बेस होगा CE और जो इसके लिए बेस होगा इज DH, CE मल्टीप्लाई DH। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो परपेंडिकुलर होगा उसको सेपरेट कर देंगे और जो बेस होगा उसको सेपरेट कर देंगे। ओके, तो BD को हम लोग इस साइड रखेंगे और हम लोग जो CE है उसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे, इज इक्वल टू DH अपॉन GE। तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इक्वेशन 3 में DH अपॉन GE इज इक्वल टू AD अपॉन AE और इक्वेशन 4 में BD अपॉन CE इज इक्वल टू DH अपॉन GE। तो DH अपॉन GE DH अपॉन GE दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब AD अपॉन AE इज इक्वल टू BD अपॉन CE हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 AD अपॉन AE इज इक्वल टू BD अपॉन CE, सॉरी। ओके, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, BD को नीचे लेके आ जाएंगे और AE को न्यूमरेटर में लेके आ जाएंगे। तो इसका मतलब AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। और यही हम लोगों को प्रूव करके दिखाना था, ध्यान दीजिएगा, ये हम लोगों को प्रूव करके दिखाना था और यही थेल्स थ्योरम है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे हमारी थेल्स थ्योरम खत्म हो जाती है। ओके, तो इतना हम लोगों को प्रूव करके दिखाना है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, इस वाले ट्रायंगल का एरिया हम लोगों को दो तरीके से निकालना है। अगर बेस ये बनेगा तो हाइट ये हो जाएगी, अगर बेस ये बनेगा तो हाइट ये हो जाएगी। ओके, तो उसको लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, जो हाइट है उनको सेपरेट कर देंगे, बेस को सेपरेट कर देंगे। ओके, उसके बाद हम लोग जाएंगे इन दोनों ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल दोनों के लिए सेम बेस है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं, तो दोनों के लिए जो एरिया होगा वो इक्वल हो जाएगा। ओके, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग जो बेस है और परपेंडिकुलर है यानी कि हाइट है उनको सेपरेट कर देंगे, तो इक्वेशन 4 लेट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हमारी थेल्स थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारी थेल्स थ्योरम कंप्लीट होती है।